हेलो गाइस। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यह आपका फोर्थ लेक्चर है, सॉरी लेसन है, यह आपका फोर्थ। और उसकी हम बात करेंगे। देखिए, इस कोर्स के दौरान ये जो भी लेसन मैं डालूंगा इसके, उसमें आपकी एनसीईआरटी कवर होगी। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज के हो गए। 11th में एक्चुअली इन टेक्स्ट की जगह पे होता है प्रॉब्लम्स जो दी होती है, सोल्व्ड प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी में तो इनकी बात करेंगे। जो जेई के क्वेश्चंस हैं, जेई के क्वेश्चंस में हम लोग डालेंगे। ये एक बुक है हमारे पास जेई की, ये बुक आप भी ले लो। ये बुक है जेई मेन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, 2002 से 2019 के क्वेश्चन है इसमें। ये 2002 से 2019 के जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो ये करते हुए आपका एनसीईआरटी खत्म होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद में जेई खत्म हो जाता है। नीट की अगर हम बात करें तो नीट में क्या है, नीट में हम, मेरे पास एक्चुअली में अभी बुक है नहीं, ये बुक थी, वो मेरे स्टूडेंट के पास है अभी। तो जैसे ही मेरे पास बुक अवेलेबल होगी तो मैं नीट के क्वेश्चन भी सोल्व करके डाल दूंगा। बाकी आपको नीट वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके ये वाले क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के, और जेई के जिसके क्वेश्चन हो गए, उससे नीट भी सोल्व हो जाएगा। फिर भी मैं डाल दूंगा नीट के क्वेश्चन सोल्व करके। तो ये तो हो गया आपका क्या क्या चीजें कवर होती है। एनसीईआरटी की थ्योरी भी पूरी कवर हो जाएगी इसमें, जो भी आप लेक्चर देखोगे इसमें पूरी थ्योरी कवर होगी। तो इन चीजों पे मैंने लेक्चर बनाते टाइम ध्यान दिया है। आपको लेक्चर देखने के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अगर आप खुद से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको जो मैंने करा दिया उसकी खुद से क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं, खुद से एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है, बाकी आपका हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, अगर हम इस चैप्टर के नाम पे ही ध्यान दें, केमिकल बॉन्डिंग, तो जो केमिकल्स में बॉन्ड होते हैं उनकी बात इस चैप्टर में हम करेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की इस चैप्टर के दौरान। तो जब ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल हमें दे दिया गया होगा, तो हम उसका ये बता सकते हैं कि इसमें बॉन्डिंग किस टाइप की है। और दूसरी चीज ये बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री वगैरह क्या है। वो सारी चीज हम बता देंगे अगर हमें ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है कि हम देखते हैं बहुत सारे मैटर प्रेजेंट है दुनिया में, ठीक है। हम, तुम, ठीक है, जो भी चीज इस दुनिया में आपको दिख रही है वो मैटर है, ठीक है। अब इस मैटर में अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, सॉरी, एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये एटम जो है आपस में जुड़े हैं, तो ये जुड़े होंगे तो कुछ ना कुछ इनके बीच में फोर्स भी होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो समझिए, पहली बात तो जो भी इस दुनिया में ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात, ग्रुप ऑफ एटम जो एग्जिस्ट करता है
जिसकी एक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, उसको क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूल। ये पूरी डेफिनेशन है, बस थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल में देखो ग्रुप ऑफ एटम होगा, या तो दो दो एटम होंगे या दो से ज्यादा एटम होंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल है, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, मान लो CH4 है, ये CH4 है, ठीक है। ये जो CH4 है, इसके एटम्स जो हैं, इसमें अगर आप एटम देखोगे तो इसमें है 4 एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के, और एक एटम कार्बन का। इन एटम्स के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो इतनी बात समझ में आई कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई, कि किसी मॉलिक्यूल में जो दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इन केमिकल बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन जो है हमारे सामने कई सारे साइंटिस्ट ने दी, या कह ले कई सारी थियरी आई जो कि इन केमिकल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, अब उन थियरी की बात करें अगर हम, तो थियरी में देखिए ये थोड़ा बहुत ये था कि जो किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो चीज बताइए मैंने आपको। अब थियरी की अगर हम बात करें, देखिए जो जो थियरी हमारे सामने आएंगी वो देखिए क्या है। तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ जी, तो पहली थियरी जो हमने इसमें पढ़नी है वो है कोसल लेविस अप्रोच। ठीक है, पहली थियरी ये पढ़नी है। इसके बाद में जो आएगी वो आएगी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अब ये आप देख रहे हो कि कितना बड़ा नाम हो गया, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म वेस्पर थ्योरी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद में आएगी अपनी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। लास्ट में आएगी अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इस चैप्टर की मोटा मोटी बात करें तो ये 4 ही चीजें हैं इसमें। छोटी मोटी चीजें और भी हैं इसमें, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट वगैरह, ठीक, हाइब्रिडेशन वगैरह, तो वो चीजें भी हम इनके बीच में पढ़ लेंगे कहीं। तो मेनली हमने ये 4 थियरी पढ़नी है, और ये चारों थियरी पढ़ने के बाद में हमें केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं पहले कोसल लेविस अप्रोच की। तो देखिए, वैसे कौशल लेविस अप्रोच से पहले भी कई सारी थियरी लोगों ने दी, पर उनकी जो थियरी थी वो कुछ लॉजिकल अप्रोच नहीं दे पा रही थी। अब जो कौशल लेविस ने जो देखा, ठीक है, इन दोनों ने, ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक दो, ये दो हैं, ठीक है, इन्होंने जो नोटिस किया, इन्होंने ये देखा कि जो है ना, जो भी एटम है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेनली जो फोकस किया ना वो नोबल गैस पे फोकस किया। नोबल गैस पे इन्होंने ये देखा कि नोबल गैस है ना, इनर्ट है। क्या है? इनर्ट। मींस ये क्या है? बॉन्डिंग ही नहीं करती, बॉन्डिंग ही नहीं करती, बॉन्डिंग ही नहीं करती। ठीक है, तो नोबल गैस इनर्ट है, बॉन्डिंग नहीं करती, और बाकी की जो भी चीजें दुनिया में हैं वो सारी बॉन्डिंग कर रही है। तो ये चीज इनको कुछ अच्छी सी नहीं लगी। इस चीज के बेसिस पे इन्होंने ये देखा कि अब नोबल गैस में इनको मिला
कि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन थे। सभी के में इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स देखे। ठीक है, तो इनको ये लगा कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करेगा, वो स्टेबल होएगा। वो क्या होगा, स्टेबल होगा। वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और जो चीज स्टेबल होगी वो फिर बॉन्डिंग नहीं करेगी। ये चीज इन्होंने अंदाजा लगाया इस चीज से। ठीक है, अब थोड़ी बहुत मैं बात बताता हूँ। इसने क्या किया था, कौशल ने क्या किया था, कर्नल जो थे, कर्नल होते हैं भाई न्यूक्लियस 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 प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होते हैं कर्नल। अब मैं कह लूं ये हो गए कर्नल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और इसी के यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो है ना, ये एक क्यूब के बीच में होते हैं। इन्होंने ये सोचा, जो भी इनकी पोस्टुलेट्स में था वो ये है कि ये एक क्यूब के बीच में होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। और इस क्यूब के 8 कोणों पे आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2, कलर अलग ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये बात है, अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इफ ये 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर, तो ये होगी नोबल गैस। ये क्या होगी, नोबल गैस। ठीक है, अब नोबल गैस में तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर किसी और ग्रुप की अगर हम बात करें तो और ग्रुप में क्या होता है, और ग्रुपों में ये इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, पूरे 8 नहीं होते। और इसने जो कौशल ने ये कहा कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स जो अलग रह गए नोबल गैस के अलावा, ये सारे एलिमेंट्स इन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये बात इसने कही। ठीक है, अभी क्या है, ऐसा पूरा करने के लिए ये दो चीजें कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो उस बॉन्ड को कहेंगे इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। उस टाइम पे इसका नाम ये दिया था, जो कि आज हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो शेयरिंग करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी तक आपको ये पता चला है कि अगर कोई बंदा बॉन्डिंग करता है इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके, कहने का मतलब लूज या फिर गेन करके, जो बंदा बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्डिंग को हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या फिर आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब जो बंदा शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कैसे बॉन्डिंग बनाएगा, वो बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। इतनी बात हमें समझ में आई। अब आगे की बात अगर हम करें तो देखिए, अब ये है ना, ये जो डायग्राम था इसी को जो लेविस ने था, लेविस ने थोड़ा शॉर्ट करके बना दिया। लेविस ने कैसे बनाया वो देखिए। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपके हैंडमेड नोट्स जब आपके पास होंगे तो आप उस नोट्स को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या सोच के ये लिखा था। तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। पर अगर किसी और के नोट्स से पढ़ोगे तो आपको समझ में लेट आएंगे, फिर वही दिक्कत होएगी, समझ में नहीं आएगा तो क्या याद होगा, क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। तो देखिए, अभी लेविस ने क्या किया, लेविस ने अपना एक डॉट स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर बनाए। तो देखिए, इसी
रिप्रेजेंटेशन को उसने आसान कर दिया। तो अभी बात करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आपको याद होगा 10th क्लास में इस पे क्वेश्चन भी आते थे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस ने क्या स्ट्रक्चर बनाए तो देखो, इसने क्या किया, मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ सेकंड पीरियड के। अब एक बात गौर से सुनना, जैसे अभी मैं पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सेकंड पीरियड में लिथियम आता है। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर लिख दिया और एक इधर लिख दिया। ठीक है, अब बेरिलियम के बाद में देखो डी ब्लॉक हमें नहीं लेना, डी ब्लॉक नहीं लेना है। ठीक है, उसके बारे में वो बॉन्डिंग अलग ही तरह की करता है, इसलिए हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। पूरी केमिकल बॉन्डिंग में डी ब्लॉक की हम बात ही नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मेन ग्रुप्स की। मेन ग्रुप्स में हम काउंट करते हैं एस और पी ब्लॉक को। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें, लिथियम बेरिलियम हो गया, इसके बाद आएगा बोरोन। बोरोन 13th ग्रुप का मेंबर होता है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। इसके बाद में कार्बन 14th ग्रुप का मेंबर होता है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ नहीं करना आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। ठीक है, 4 के बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, मतलब उसको नजदीक लिखना है। 2 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए, 1 2 3। ठीक है, 5 हो गए। इसके बाद में अब आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 2, अब 2 बंदों की पेयरिंग हो जाएगी, 2 बंदे अलग। बंदे में कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, कभी ये सोचो बंदे तो इधर दिख ही नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास में 3 की पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, एक फ्री घूमेगा। तो इनकी हम बात करें, अभी गौर से सुनना भाई। ये जो चीज है ना, ये आप वैसे ही सोच लोगे कि छोटी सी चीज है, पर ये पूरी केमिकल बॉन्डिंग में काम आने वाली चीज है आपकी। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं ली ना की रब से फरियाद की बात करूं, तो सबका अगर इनको रिप्रेजेंट करना पड़ा तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। एक इलेक्ट्रॉन, इन सब में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर। ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं है कि हम इस यूनिट में सिर्फ इनकी बात करने वाले, इन पूरों की बात करने वाले हैं इस यूनिट में। तो आप ध्यान रखना है इसके नीचे जो भी आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह, उसकी भी बात करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आएगा, उन सब के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। कार्बन के नीचे सिलिकॉन आएगा, उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। बाकी आप समझदार हो ही गए हो ना, कि नहीं हो? है भाई, हो गए ना समझदार? तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। सिमिलरली क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। आई थिंक आप समझ रहे हो, इसमें पूरे में 7, इसमें 6, इसमें 5। पीरियोडिक टेबल आपने पीछे याद कर ही ली होगी, भगवान करी है ना, कर लिया करो भाई, काम कर लिया करो। ठीक है, इसमें पूरे में 1 दिखाना है, ये याद रखना भाई। इस ग्रुप की बात होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दो इसकी 2 3 4 5, अभी याद करो। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अभी अभी इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर अलग अलग का। ठीक है, इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे आगे चलते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का और बना देता हूँ, इसी के ऊपर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को भी आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन की बात आई तो हाइड्रोजन क्या करता है भाई, हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। और ये इसकी क्या है, लेविस की और कोशल की क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, इन्होंने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, पर नोबल गैस में ही इन्होंने देखा कि नोबल गैस में क्या होता है, हीलियम जो है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, जो ये मैंने करवाई है। इस पे आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड तो की तो एक क्लास आपकी है ही, स्कूल के जो एग्जाम होंगे उसमें भी क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, तो देखिए
अब गौर से देखना भाई। तो लेविस की बात इधर तक हमें समझ में आई। ठीक है, अभी क्या है, मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपको बताता हूँ NaCl का एग्जांपल लेके, किसी का भी ले सकते हैं हम लोग, पर NaCl का ले लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो देखिए क्या करते हैं ये Na। ठीक है, Na फर्स्टली क्या करेगा, टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, अब Na ऐसे ही नहीं कि बैठा बैठा टूट रहा है, ऐसा इसको ये फ्री नहीं बैठा हुई कि बैठे बैठे टूट रहा है। इसके पास क्लोरीन आएगी और कुछ एनर्जी इतनी प्रोवाइड इसको होएगी कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तभी लॉस करता है। आपने ये देखा होगा, ये कौन सी है, एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो देखो यहाँ पे कोई वीक सा बंदा होता है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ही ना होती, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाता, ये ध्यान रखना। तो कभी आप ये सोचो कि सोडियम सबके साथ बैठ के इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसके सोडियम के इलेक्ट्रॉन वही ले सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है, नहीं तो बोरोन के पास, बोरोन को भी जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, बोरोन क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, कभी आप ये छोटी छोटी चीजें ही आपके डाउट बनती हैं। ठीक है, कि बोरोन को भी यहाँ पे ऐसे कर लेना चाहिए, ये वाली चीज बन जानी चाहिए, पर ये नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन ले पाए। प्लीज समझना इस बात को। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसका एटॉमिक नंबर तुम्हें ध्यान हो तो 17 होता है। ठीक है, तो 17 को आप कैसे डिवाइड करते हो, ऐसे करते हो ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 1 2 3 4 5, और ये 7। इसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने लॉस कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर वाली सेल कंप्लीट है। अब इसने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन इसने लेके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। अब गौर से सुनना मेरी बात को, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो गौर से देखना, यहाँ पे इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 1 होता है ना। अब गौर से देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो प्रोटॉन भी इतने ही होंगे। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, पक्की बात है। अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 11। तो नेगेटिव चार्ज तो हो गया 10 और पॉजिटिव चार्ज हो गया 11। तो जो चीज 11 है वो 10 से कितनी बड़ी है, 1, तो एक पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे 17 ही इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, सही है। पर यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18 पर प्रोटॉन की संख्या होगी 17। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 यूनिट, तो इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आया। इतनी बात हमें समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हैं और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो इसमें 2 8 8, तो इसके भी 8 कंप्लीट है, तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फिर क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये अलग बैठा है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये अलग बैठा है। फिर भी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आते हैं, वो कैसे आए वो देखो, गौर से देखना भाई। यहाँ पे ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेके इस पे आया नेगेटिव चार्ज। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। ये क्या थे, पास पास में खड़े थे, और जब ये सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पास पास में खड़े थे, तो सोडियम ने देखा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन ने देखा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ऐसे ही अट्रैक्ट करते करते इन्होंने क्या बना लिया, Na पॉजिटिव का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये पूरा NaCl बन गया। और इनके बीच में जो ये फोर्सेस थे, इसी को क्या कहते हैं, आयनिक फोर्स
या आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं। जो नाम आप देना चाहो, जो आपको प्यारा लगे वो नाम आप इसको दे दो। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो बात है कि आप किसी आयनिक बॉन्ड को कैसे बनाते हो, ठीक है। देने को बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्वेश्चन इस पे करेंगे, तब ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, देखिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भाई, देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड, जो रूल बताऊं समझते चलना और याद करते चलना, क्योंकि यही काम आएंगे आगे। कोवेलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग, अभी बोला था मैंने, ठीक है। अब गौर से देखना भाई, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं शेयरिंग कितने करूंगा, एक की ही। जितने इलेक्ट्रॉन मैं बढ़ाना चाहता हूं, जितने इलेक्ट्रॉन की मेरे पास कमी है, इलेक्ट्रॉन की मेरे पास कमी है, उतने ही इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करूंगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन मैं कर रहा हूं क्या, मैं शेयर करूंगा, मैं ही कर देता हूं। अब मैं शेयर करूंगा, अब मैं किसी अगर तुम भी लगा सकते हो, तुम, वो कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतने ही मैं शेयर करूंगा, और जितने इलेक्ट्रॉन मैं शेयर करूंगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बनाऊंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है। और यही होता है, इतने ही लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने की कमी है, लैक किसका, देख लेना आप, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबरों की कमी है उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा और उतने ही बॉन्ड बनेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो आप इसको करते होगे ऐसे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऐसे। अब देखो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने में क्या, कितनी कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, एक, ठीक है। ये शेयरिंग कितने करेगा, एक की। सिमिलरली आप गौर से देखो, मैंने लिथियम से लेके पूरा बताया था, ठीक है। मैं पूरा अभी दोबारा बता देता हूँ, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इसके पास देखो, ये बनाएगा यूजली आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसके पास कमी नहीं है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब गौर से देखना क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे इन तीनों के पास में क्या चांसेस हैं, मेनली इन दोनों की बात करूंगा, ये कई बार कर देता है, कई बार नहीं करता, उसकी बात आगे करेंगे। इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले, कौन सी चीज आसान है, ये इजी है, ये वाली चीज इजी है। तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। एक लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक ही। ऐसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम जैसा हो जाएगा, ठीक है। या फिर 6 इलेक्ट्रॉन करे, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो मुश्किल नहीं हो जाएगी बात, कौन सा इजी है, ये। तो इसकी वैलेंसी होगी 2। अब यहाँ पे बात करें, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऐसे कर सकता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये वाली चीज इजी है, ठीक है, ये चीज इजी है। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, ये दोनों ही चीज मुश्किल है। तो ये ना तो देता ना लेता, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आपने 10वीं में भी पढ़ी है। अब यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले वो आसान है एज कंपेरिजन टू 5 इलेक्ट्रॉन दे, तो इसकी वैलेंसी होगी 3।
सिमिलरली इसकी पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो -1 है इसकी, -1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस का चार्ज आएगा ना, इसकी -3, इसकी +3 ज़्यादा होती है, बाकी दोनों हो सकती हैं, इसकी बात अलग ही है। वैसे भी ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बनाते ही नहीं, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम क्या देखें। तो इतनी बात हमें समझ में आई कि कौन क्या करेगा। हाँ जी, अब क्या है, हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, क्या करेगा क्या नहीं करता है। वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा, पर ये बात आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इतनी बात हो चुकी है हमारी। मैं क्लोरीन Cl2 का बता देता हूँ कैसे बॉन्ड बनता है। Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अभी हम देख चुके हैं पिछले एग्जांपल में, ये हो गया। ऐसे ही जो दूसरी क्लोरीन होगी उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बात आपको इसको बनाते टाइम ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है वो एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना था, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला वहां पे बना दो, फिर ऐसे पूरा लाइन खींचो, तो ऐसे नहीं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है वो इसके नजदीक होना चाहिए, तो ये शेयरिंग होगी। अब क्या होगा देखो, जब शेयरिंग होती है ना, तो ये जो से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो दोनों में काउंट होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होगा। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन ये थे और 8वां ये हो गया, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8। ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट होगा, तो इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। तो समझने की बात ये है, इसके पास एक की कमी थी तो एक की शेयरिंग करी, दो की कमी होती तो दो की शेयरिंग करता। फॉर एग्जाम्पल O2 कैसे बनता है, O2 में डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि उसके पास कमी ही 2 की थी। देखिए एक की कमी 2 की कमी है, तो 2 की उधर कर लेता हूं मैं, ऐसे ही इसके पास भी 2 की कमी है। अब देखियो ये जो है ना, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, सिमिलरली इसने भी ऐसे किया था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें भी काउंट होंगे, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ये थे, 8 हो गए। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसमें भी काउंट होंगे, तो इसके भी 8 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट, ये बात होगी। अभी हमें समझ में आई शेयरिंग कैसे होती है, और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होता है। इतनी बात हमें समझ में आने के बाद हम आगे बात करते हैं ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल जो इन्होंने दिया वो देखिए, इन्होंने कहा कि जो केमिकल, जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट या फिर एटम्स, जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं एक दूसरे में, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट या फिर ये कह लो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टू फॉर्म स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं, एटम क्या करते हैं, एटम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे या फिर और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे टू गेट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये इसीलिए करते हैं शेयरिंग, ताकि उनकी ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इसी रूल को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्टेट रूल। जब ये शेयरिंग करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो आयनिक या फिर दूसरा नाम क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये बनेगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो ऑक्टेट रूल में ये हो गया सिग्निफिकेंस। देखो ये क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद 5th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है, कोवेलेंट, सॉरी ऑक्टेट रूल क्या है वो तो मैंने बता दिया कि जो है ना, एटम क्या करते हैं, एटम डू शेयरिंग
or transferring of electron to get stable noble gas configuration. This is called octet rule. या स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे आप कह सकते हो टू कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन आउट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ये मैं आपका करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। आई गेस मैं बता देता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन ही है ये आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे आप? सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में ये लिखोगे कि ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्लेन करता है। एलिमेंट्स की जगह पे आप एटम कहना कि एटम की केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन विच, जिसमें वो क्या करते हैं, दे शेयर और ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें वो क्या करेंगे, शेयरिंग या फिर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। लास्ट की बात जो इसने इस क्वेश्चन में है वो है लिमिटेशन, और लिमिटेशन को गौर से सुनना। बाकी दो चीज तो आपको याद रहेंगी, लिमिटेशन भूल जाते हो आप लोग, तो गौर से सुनना। एक एक करके हम बात करते हैं लिमिटेशन की। तो साफ कर रहा हूँ मैं इसको, देखिएगा। लिमिटेशन में क्या है भाई? लिमिटेशन, पहली बात करते हैं फर्स्ट, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपाउंड में क्या होता है, ये रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि इन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डू नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट ओनली कंप्लीट इट्स डुबलेट। हाइड्रोजन क्या करती है, अपना डुबलेट कंप्लीट करती है। और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के साथ में जो लिथियम है और बेरिलियम है, ये दोनों भी क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना करके अपना डुबलेट कंप्लीट करते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम के जब कंपाउंड बनेंगे तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन के बाद में अगर बात करें, एक होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, BH3, BF3, BCl3, ऐसे ऐसे कई सारी चीजें और भी हैं। ठीक है, या फिर AlCl3। मतलब कहने का ये है, बोरोन की लाइन में जो कंपाउंड बनेंगे ना, वो ज्यादातर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसका मतलब मैं समझाता हूँ इससे, बाकी एग्जांपल में भी सेम ही है। देखो, बोरोन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और ये 3। हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग करी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे बॉन्डिंग करी, यहाँ पे बॉन्डिंग करी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे बॉन्डिंग करी। अब गौर से देखना भाई, हाइड्रोजन का तो डुबलेट कंप्लीट हो गया, वो तो हमने पीछे भी बात करी है, ये होगी, ये हो गया डुबलेट कंप्लीट। ठीक है, ये भी लिमिटेशन है इसकी। इसका क्या है, 1, 2, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट होगा ना, क्योंकि ये शेयर हुआ है। ये इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ऐसे ही आप इसमें से किसी एक को देख लो। ठीक है, मैं इधर इसका बना देता हूँ, बोरोन जो है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ में जो है कुछ ऐसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सिमिलरली जल्दी जल्दी कर देते हैं।
ये हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे, ये शेयर हुआ है इसके साथ में, ये शेयर हुआ और ये शेयर हुआ है, तो टोटल हो गए इसके 6, इसके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये जो फ्लोरीन है, इन फ्लोरीन्स के अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, पर बोरोन के तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि कम है, 8 से कम है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, डेफिशिएंट। किस क्या डेफिशिएंट है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो इसके तो पूरे 8 ही हैं, ये 8, सिमिलरली इसके भी 8 ही हैं और इसके भी 8 ही हैं, ठीक है। पर 6 इलेक्ट्रॉन बोरोन क्यों नहीं, कारण इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहा। अभी पता है आपको क्या हुआ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा दिए थे, देखा तो फोन में मेमोरी फुल हो गई और वो बीच में ही रुक गई थी, तो यहाँ से मैंने ये दोबारा लिख के फिर किया है। चलो कोई नहीं, आप देखते रहिए, ऐसे ऐसे होता रहता है। अब देखिए, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच की। नाम से समझ में आ रहा होगा, उनमें कमी थी, इनमें ज्यादा मिलेंगे। स्पीसीज या फिर कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, सिमिलरली इसको भी कह सकते हैं कंपाउंड, ये कंपाउंड ही बने हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड क्या है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ जाने पहचाने एग्जाम्पल हैं जो आपने देखे होंगे अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं। ये जो कंपाउंड है ना, इलेक्ट्रॉन रिच क्या होंगे, कार्बन के आगे वाली फैमिली के होंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से पीछे वाली फैमिली के थे, ठीक है। अब देखिए मैं ये बना के दिखा देता हूँ, बाकियों का के स्ट्रक्चर भी आएंगे, इस यूनिट को करते करते बाकियों के स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे, तब देख लेंगे हम लोग। तो अभी सल्फर का देखिए, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो आप खुद से कोशिश करके देख सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन दूर दूर से बना लेते हैं जितना पॉसिबल है, क्योंकि सभी 6 इलेक्ट्रॉन अभी शेयर होंगे एक एक क्लोरीन के साथ में। यहाँ पे क्लोरीन बनाया मैंने, यहाँ पे क्लोरीन, 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 आई थिंक 6 हो चुके हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, आई थिंक यू नो दिस, फ्लोरीन फैमिली से है ना, ये हमने बात करी थी। चलिए जी देखते रहिए, मजदूर बना दिया है तुम लोगों ने, ओ गॉड, मजदूर, मजदूर का आते ही। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन है तो ये एक शेयर कर रहा है, इसी के साथ है तो ये एक शेयर कर रहा है, साथ है तो एक शेयर कर रहा है, सारे क्लोरीन एक एक शेयर करे क्योंकि इसके साथ हैं, और इसके 8 कंप्लीट हो गए। क्लोरीन के तो 8 कंप्लीट हैं, ये तो कोई गड़बड़ वाली बात है ही नहीं। गड़बड़ वाली बात शुरू होती है सल्फर से, सल्फर के 6 थे और 6 ही इसने शेयर कर लिए, तो टोटल हो गए इसके 12। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। आप काउंट भी कर सकते हैं जितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से 4 ज्यादा, ज्यादा है तो मतलब रिच, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब बात हो चुकी है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की, अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड की बात करते हैं। इसको आप अच्छे से उतारते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए, तो नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट स्पीसीज आती है बेटा जी, फोर्थ, इधर लिखते हैं अपन। फोर्थ में ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या कंपाउंड। चलिए देखिए, ओड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इसमें एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जब आप पढ़ोगे तो और भी ज्यादा आपको दिखते रहेंगे।
इसमें क्या है, नाइट्रोजन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है कृपा से। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। इसके देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को दे दिए। दे दिए मतलब ट्रांसफर नहीं किए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी ऑल नो, राइट। अभी क्या है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए जिसके पास ऑलरेडी से 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके टोटल हो गए कितने, 8। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के 5 थे, 5 में से इसने 2 की शेयरिंग कर ली तो 7, तो ये यहाँ पे हो ही गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम आगे अपकमिंग लेसन में, इस लेसन में तो नहीं करेंगे, किसी और लेसन में करेंगे। अभी जितनी जानकारी हमें चाहिए उतनी हम चला रहे थे काम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय वन एटम। वो वाला कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिए जाएं या शेयर किए जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो आयनिक में देता, तो आयनिक में नहीं देता। अगर आयनिक की तरह ये आयनिक बॉन्ड बनाता तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता, फिर क्या होता है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आता, पर 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे नहीं आया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए इसने, इसने शेयर किए हैं। ठीक है, और शेयर किए हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी काउंट होंगे और ऑक्सीजन में भी काउंट होंगे, राइट। अगर ये ऑक्सीजन में काउंट हुए तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8। इसके 5 थे, ठीक है, 5 में से इसने 2 तो यहाँ पे शेयर किए, तो 2 ऑक्सीजन के इसमें काउंट होंगे, ठीक है। तो इसके हो गए 4, तो ये हो गए 5, 6 और ये 7, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 7, 7 इलेक्ट्रॉन। ओड है ना ये, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुई ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी देख ही लिया है आपने, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे। तो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5th टॉपिक की बात करते हैं, जो कि लिमिटेशन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन, लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन, याद रखिएगा, भूला नहीं है। अरे क्या कर दिया, नॉन कंपाउंड अपन ने पढ़ा है, और ये 5th में क्या है, कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। 5th में क्या है, कंपाउंड ऑफ, कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस हम पढ़ेंगे। नोबल गैस के कंपाउंड अगर बनने लग गए तो इनर्ट कहाँ रही। मतलब मैंने शुरुआत में कहा था कि लेविस ने और कोसल ने क्या कहा कि सभी नोबल गैस जैसा होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इनर्ट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। इसके बेसिस पे तो उसने पूरी थ्योरी दी थी। पर अभी क्या हुआ, नोबल गैस के भी कंपाउंड मिल गए, तो ये तो उसकी लिमिटेशन होगी। नोबल गैस तो उसके हिसाब से बॉन्ड ही नहीं बनाने चाहिए थे। अब नोबल गैस के कंपाउंड में बता देता हूँ कौन से, अरे बहुत सारे हैं, हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे 12th क्लास में, तब हमें पता चलेगा कितने सारे कंपाउंड बनाते हैं ये। इसके अलावा भी बहुत सारे, कभी आप ये सोचो कि इतने ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर एक की मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो किसकी देना चाहूँगा, मान लो XC, एक ऑक्सीजन ऊपर आ गया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके। अच्छा जी, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 में से 2 तो इसने इसके साथ शेयर कर लिए, 4 शेयर कर लेगा ये फ्लोरीन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएंगे। यहाँ पे फ्लोरीन लिख लो, 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 फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, कोई नहीं भाई, चलिए, ओ गॉड। हाँ जी,
तो यहाँ पे हम तैयार हैं, अभी ऐसे इसकी बॉन्डिंग हो रही होगी। ठीक है, तो ये इसकी बॉन्डिंग होगी। अब देखो ऐसे कुछ इसके ऑक्टेट वगैरह जो भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। इसके हालांकि 8 ही हैं इनके। ठीक है, अच्छा इसके कितने हो गए? 2, 4, 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। ठीक है, पहली बात तो यही जीनोन कंपाउंड बना रहा है, यही गलत बात है। दूसरी बात, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये हमने लिमिटेशन कर ली है। किसकी लिमिटेशन है ये लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की। अभी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन कर ली। इस लेक्चर में पढ़ना हमें इतना ही था। अभी हम क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन तो अपने हैं एनसीईआरटी के, और जो है 3 क्वेश्चन जो है जेई के। जेई में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन तो आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी कर सकते थे। ठीक है, जो इस बुक में यहाँ पे दे रखे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ पे क्यों दिए हैं, ऐसे हो जाता है ये बुकों में, ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। पर मैं यहाँ पे भी करवा दूंगा इनको। आपको ये लगेगा यार इतने आसान क्वेश्चन, इतने आसान तो एनसीईआरटी के भी नहीं है जितने आसान नहीं है। ठीक है, तो कुछ मुश्किल बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए, बहुत सारी चीजें आसान है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं। तो 5th क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का भी किया है, जो पूरा एक्सप्लेनेशन दी है। 5th तो हो गया। 1 to 4 क्वेश्चन इसी चीज पे जो हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन देनी है हमें। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई, शुरुआत में बात करी थी। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? पहली बात तो केमिकल बॉन्ड क्या है, जो भी मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो एटम के बीच में अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इतनी बात हमने करी थी। इसके बाद में क्या है, देखिए केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो केमिकल, आप सबसे पहले कहोगे कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और दे शेयर इलेक्ट्रॉन। if they transfer electron they form ionic bond, if they share electron they form covalent bond। तो ये आपने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर ली, ऐसे होगा। और ज्यादा आपका मन करे बताने का तो आप एक NaCl की बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, एक Cl2 की बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, बस हो गया आपका काम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कवर होएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट लेविस डॉट सिंबल फॉर एटम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं आता ना तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। लेविस डॉट सिंबल बनाने हैं एन एम जी एन ए, इसके बाद बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन। ठीक है, ये किसकी लाइन में है याद करो, ये बेरिलियम की लाइन में था है। और बेरिलियम का ऐसे बनता था तो मैग्नीशियम का भी ऐसे ही बनेगा, ये मैंने करवाते टाइम बताया था। ये किसकी लाइन का है, लिथियम की लाइन का है। लिथियम का हमने ऐसे बनाया था तो सोडियम का भी ऐसे बनेगा। बोरोन किसकी लाइन का है, बोरोन का तो खुद ही बनाया हमने, किसी का लाइन इसका भी बनाया है। इसके पास ऐसे, अब और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहो तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप ऐसे करोगे 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसका 5 होता है, 3 आएगा यहाँ पे। ओरो का भी ऐसे ही कर सकते हो आप। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का होता है 7, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमीन किसकी फैमिली का है, फ्लोरीन की फैमिली का है। फ्लोरीन की फैमिली में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर होते थे
तो यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आसान हैं, आप अच्छे से करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन के बाद में हम बात करते हैं, अच्छे से देख लीजिए किसकी, थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन अपना हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, राइट लेविस सिंबल फॉर फॉलोइंग एटम एंड आयन। कुछ एटम और आयन दिए हैं, उनके लेविस सिंबल लिखने हैं, S और S2 नेगेटिव। ठीक है, सेकंड है Al एंड Al3 पॉजिटिव, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें हमें दी है। अब देखो, सल्फर ऑक्सीजन की लाइन का था, तो ऑक्सीजन का ऐसे स्ट्रक्चर बनता था, आपको याद हो तो। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, ये आप समझ लेना। जितना नेगेटिव चार्ज लिख रखा है किसी पे, उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज किसी पे लिख रखा है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके निकले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, 6 तो पहले ही है, तो क्या हो जाएगा इसका, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट कंप्लीट। 2 नेगेटिव चार्ज भी लिख दीजिए। एल्यूमिनियम में बोरोन की लाइन पे था, तो आप बोरोन की तरह बना देंगे, सिर्फ एल्यूमिनियम लिख देंगे बीच में। इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो तीनों निकल गए, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम खाली बैठा है, कुछ नहीं है इसके पास में। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की लाइन का बंदा है ये। ठीक है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही किसकी फैमिली में चला गया, लिथियम अगली फैमिली में, बेरिलियम की फैमिली में चला गया। तो बेरिलियम कैसे बनाते थे हम लोग, तो ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, अब थर्ड के बाद में अगर हम बात करें, तो अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा जी, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में, ड्रा द लेविस स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल आयन दे रखे हैं, इनके लेविस स्ट्रक्चर बनाने हैं। मैं मॉलिक्यूल आयन लिख देता हूँ, फिर लेविस स्ट्रक्चर अपन बना लेंगे। SiCl4, इसके बाद BeF2, CO3 2 नेगेटिव, इसके बाद HCOOH। ये आपका थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इतना ज़्यादा। सल्फर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 बंदे यहाँ पे लिख रखे हैं, तो 6 में से ये 2 शेयर कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर हुए, तो ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसके 8 कंप्लीट कर दीजिए, इसके डबलेट कंप्लीट कर दीजिए, और ये स्ट्रक्चर बन चुका है आपका। क्या बनाना था, लाइव स्ट्रक्चर बनाना था, तो लाइव स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसके बाद में SI, ये I के नाम का ये डॉट लगाया है, कभी इलेक्ट्रॉन समझ लो, कोई नहीं। कार्बन की फैमिली का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में, ऐसे बनाएंगे। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर होंगे। तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, समझ चुके हो तो। ठीक है, आसान लग रहे होंगे क्वेश्चंस। ये हो गए 8 किसके, सिलिकॉन के। और यहाँ पे जो क्लोरीन बैठा है, क्लोरीन के पास 7 ऑलरेडी थे, 8वां ये क्लोरीन के पास 7 ऑलरेडी थे। देखो, 6 ये और 7 ये, और ये 8वां शेयर करने के बाद हो गया। तो बाकी सभी सेम है, कितने सर्कल लगाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद कार्बन की बात करते हैं। कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है 3, मैंने पहले ही बॉन्ड बना दिए, ये गलत है। ठीक है, पर मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, चलो कोई नहीं। देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2, एक इसने शेयर कर दिया। ठीक है, 5 हो गया, अभी छठा ये हो गया। अब ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है ना, इसमें से एक नेगेटिव चार्ज तो इस ऑक्सीजन के पास आ गया। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे आ गया, और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर। देखो, एक तो इसका ऑक्सीजन का ये हो गया, 2 3 4 5 6। अब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
मैं समझा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज मैं ओवरऑल पे लिखूंगा क्योंकि ये जरूरी नहीं है इन्हीं ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया है, ये भी लेगी, ये हम आगे जब स्ट्रक्चर करेंगे तो बताएंगे। अभी ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। अब रहता है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ए- देखो कार्बन के ऐसे दिखती है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है जिसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी? हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 और 6, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ये ऑक्टेट हो गया इसका, ये डुप्लेट हो गया इसका। सिमिलरली ये बॉन्ड बन चुके हैं, ये बॉन्ड बन चुके हैं, ये डुप्लेट इसका, ये ऑक्टेट इसका, ठीक है, ये ऑक्टेट इसका। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। आप बड़े ही आराम से इसको कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज ना होना, करना पड़ेगा जल्दी थोड़ा। अच्छा जी, फिफ्थ क्वेश्चन अपना हो चुका है, तो 1 से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक अपने हो गए। इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन कवर होते हैं वो कवर होते हैं बेटा जी, इसके बाद 14th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसको मैं पूरे को हिसाब कर रहा हूँ अब। तो देखिए 14th क्वेश्चन में क्या है, 14th क्वेश्चन में ये है कि यूज लेविस सिंबल टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन। कहने का मतलब ये है, कुछ इसने स्पीसीज दी है जैसे के एंड एस, पोटेशियम एंड सल्फर, इनमें हमें केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो हमें दिखाना है। ऐसे ही बी क्वेश्चन है और एक सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी में क्या है, सी में क्या है, वो भी हम बात कर लेते हैं। कैल्शियम है एंड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है एंड नाइट्रोजन है। तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ये सोडियम की फैमिली का है, सोडियम हमने करा था, तो वैसे ही पोटेशियम है, 19 इसका नंबर होता है, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो आपको पता होगा इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ऐसे इसको देखो, सल्फर की बात करें अगर हम, सल्फर के पास थे, इसका 16 नंबर होता है, तो 2 8 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए कितने, दो, दो चाहिए अगर। तो देखिए, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, दो ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ से दो पोटेशियम भी निकले होंगे, ठीक है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो सॉरी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वहां से ये तो आएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे, दो इलेक्ट्रॉन और आगे तो 8 हो गए, दो इलेक्ट्रॉन आने के नाम पे इस पे दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे बेटा जी, ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, ठीक है। ये किया इसने अट्रैक्ट इसको, ये किया इसने अट्रैक्ट इसको, ठीक है, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। पूरा आप भी इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए, अच्छी बात है। इसके पास है ही नहीं, इसके पास भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का भी लगभग केस सेम है, कैल्शियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो 12 को कैसे लिखेंगे अपन, 12 8 2, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ऐसे जैसे बेरिलियम के होते थे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 8, अंदर की सेल कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अब इस सल्फर को थोड़ा सा साइड करते हैं अपन। ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 8 इसका एटॉमिक नंबर था, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए, दो,
दो चाहिए तो ये दो आगे लेगी, जो कि किसने छोड़े हैं, कैल्शियम ने छोड़े हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें लिए, तो अब यहाँ पे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं। अब ये दो नेगेटिव चार्ज और ये दो पॉजिटिव चार्ज जो आया है, ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कौन से वाली अट्रैक्शन है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना के बड़े मस्त तरीके से, और कैल्शियम के ऊपर कुछ नहीं बनाना, सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाओ और अट्रैक्शन दिखा दो, ये बॉन्डिंग होगी इसमें। अब एल्यूमिनियम का बिल्कुल सेम केस है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 को कैसे लिखोगे, 2 8 3 3, तो 3 क्या करेगा, लॉस करेगा। 5 लेने से अच्छा क्या है, 3 लॉस कर दे। अब गौर से देखना, नाइट्रोजन जो है, अच्छा सॉरी, एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 थे, इसने तीनों के तीनों लॉस कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा। अगर नाइट्रोजन के पास देखो 7 था तो 5, 5 में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, तो कितने होंगे, शाबाश, आपको पता है इसका आंसर, बताइए। तो 8 होंगे, ठीक है। तो 3 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये 3 नेगेटिव, ये 3 पॉजिटिव कौन सी वाली अट्रैक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन आप शो कर देंगे, ये होगी, ये इसकी बॉन्डिंग होगी। तो ये आपका 14th क्वेश्चन होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो हम बात कर रहे हैं 20th क्वेश्चन की। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो मेरे अभी ध्यान में आया है, वो 6th क्वेश्चन भी हम इसी लेक्चर से कर सकते हैं, एनसीईआरटी का, तो वो भी हम कर देंगे। तो टोटल मिला के शायद से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के लेक्चर में एनसीईआरटी के, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ 20th की, 6th क्वेश्चन की, इसके बाद में बात कर रहे हैं। तो द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ CH3 COOH as shown below is correct, but some of the bonds are shown incorrectly. Write the correct lab structure for acetic acid. अब मैं एक बार ये लिख लूं, फिर बताता हूँ इसने क्या कहा है। देखिए, तो इसने ये कहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो सही है, मतलब किसी भी एटम को उठा के कहीं और रखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से गड़बड़ है, वो आपको ठीक करके इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म वन बॉन्ड, हाइड्रोजन वन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब इसका मतलब दो की शेयरिंग हुई, दो की शेयरिंग हुई तो एक प्लस में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन तो ये करना ही नहीं चाहेगा। हीलियम जैसे होने के लिए तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड गलत है, ये वाला बॉन्ड गलत है। तो यहाँ पे हम करते हैं, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ में, ठीक है। इस कार्बन ने, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रही तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये वाली हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना रही तो कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन के बीच में, ये भी कोई गलत बात नहीं है। अब ये ऑक्सीजन, गौर से देखो, ऑक्सीजन के पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में बोला था तुम्हें कि जितने बॉन्ड बने हैं उतने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, या फिर ये कह लो जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो इसको रिक्वायरमेंट 2 की है अगर, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कैसे बनाएगा। तो सिंगल बना है वो गलत है, तो मैं डबल बॉन्ड इसकी बना देता हूँ, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 तो ये हो गए, बाकी बचे 4, ठीक है। कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के होते हैं 4, 4 में से 3 तो ये हो गए और एक उधर है, ये वाला। ये ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा,
अब गौर से देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, 6 इसके ऑक्सीजन के बॉन्ड हो गए, एक ये शेयर कर रखा है, एक ये शेयर कर रखा, तो इसके 8 हो गए। इस हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट हो गया ना। इस ऑक्सीजन के 6 ये थे और 2 ये हो गए, 8। इस कार्बन के 4 तो ये हैं, एक यहाँ पे शेयर किया है, एक यहाँ पे शेयर किया है, 2 यहाँ पे शेयर किए हैं, तो टोटल हो गए 8। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इस कार्बन के भी 8 हो गए ऐसे, इन हाइड्रोजन के डुबलेट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके पूरे स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और मैंने बताया है, ये आप गौर से देखना अभी क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई सारी चीजें समझ में आएंगी, कर रहा हूँ मैं साफ। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 6th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है वो बोलता हूँ मैं। राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फेवरेबल फैक्टर, फेवरेबल फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब गौर से देखिएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के फेवरेबल फैक्टर क्या है, गौर से देखो भाई। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। NaCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड बना है, तो गौर से देखना। तो पहले ही बात करता हूँ मैं Na की। तो Na को क्या करना है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन देना है। ये जो एंथैल्पी होएगी, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी काउंट होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहने का मतलब ये है, ये जो सोडियम है, अगर इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है, गैस स्टेट है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी हमने दी है वो आयनेशन एंथैल्पी कहलाएगी। 1 मोल सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने में इन गैसियस स्टेट आइसोलेटेड एटम, ये आयनेशन एंथैल्पी है। अब सोच के देखो, ये आयनेशन एंथैल्पी मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से निकला उतना जल्दी Na पॉजिटिव बनेगा, और Na पॉजिटिव बनेगा उतना ही जल्दी Cl नेगेटिव से चिपकेगा। तो ये आयनेशन एंथैल्पी शुड बी लो, ये क्या होनी चाहिए, लो। ये है एक तो फेवरेबल फैक्टर। अब बात करते हैं, ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है, बात ध्यान रखना, देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि ये निकलती है, पड़ेगी। तो जो चीज हमें देनी पड़ेगी ना वो कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं Cl गैस प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये बना Cl नेगेटिव गैस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन था, ये हमने कई बार कर लिया है, तो इसीलिए मैं नहीं करवा रहा। अब देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो एंथैल्पी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी तो याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या होती है, रिलीज। और ये क्या होती है, हमें देनी पड़ती है, वी हैव टू गिव दिस एनर्जी। अब जो ये रिलीज होने वाली एनर्जी है ये ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लार्ज, और जो हमने देनी पड़ी वो होनी चाहिए कम, तभी ये बॉन्ड बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ये ज्यादा क्यों होनी चाहिए वो देखो भाई। देखो, जितनी एनर्जी रिलीज हुई ना, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होने का मतलब है एटम उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही
अनस्टेबल होगा। आप ये बात ध्यान रखना, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे जब तक याद रखना कि एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबल होता है, और एनर्जी हम देते हैं तो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो ये एनर्जी दी तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको अनस्टेबल मत समझ लेना। अब गौर से देखना भाई, ये अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता ही क्यों? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एनर्जी रिलीज करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, दो चीजें बोलनी है, आयनेशन एंथैल्पी जो होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लार्ज होनी चाहिए, या फिर ये कह लो हाई। हाई ज्यादा अच्छा वर्ड है, हाई कह देना। ठीक है, लार्ज। ठीक है, तो ये फेवरेबल फैक्टर है आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के। ये फिर क्या करेंगे, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड। मैंने बोला भी था कि इससे इलेक्ट्रॉन वही ले सकता है जिसकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना भी जरूरी है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए इसकी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होनी चाहिए। ये बात आपने सुनी है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये मेटल की वो है टेंडेंसी या फिर प्रॉपर्टी, और ये नॉन मेटल की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा हो। ये होगी बात एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जेई के क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है जेई 19 में आया है, 2019 में। ये इस बुक का क्वेश्चन नंबर है कि इस बुक में 6 नंबर पे दे रखा है, ऐसे ये 14 क्वेश्चन है इसमें, और ये 28 क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग अलग ईयर में आया, जैसे ये 2017 में, और ये भी किसी में आया है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, तीनों क्वेश्चन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही पूछी हैं और कुछ नहीं पूछा। अच्छा जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें हमने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहचानने। देखो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 9, तो एक नेगेटिव चार्ज है तो 9+1, तो इसमें हो गए 10। ये 3 होता है इसका एटॉमिक नंबर, एक माइनस हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो 3। ये तो वैसे ही गलत हो गया, 10 और 3 कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकते। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑलरेडी थे, और 3 और आ गए, 7 और 3 10, इसके हो गए। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिथियम, लिथियम फिर वही बात आ गई कि इसका 3 होता है, और 3 में से एक गया, 2 रह गए। ओहो, ये ऊपर भी 2 ही है भाई। ठीक है, अच्छा 2 और 10 तो कभी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकते, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसके बाद लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पे सोडियम का 11 होता है, 11 में से एक गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 और 2 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे, तो 3 माइनस का चार्ज है, तो 7 और 3 10। 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, और 2 माइनस का चार्ज है, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ लग रहा है। अब यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो 10 हो गया। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 10, 11, 11 और एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये 10, सब में 10 10, तो मतलब ये है आइसो इलेक्ट्रॉन। देखिए पता है क्या हुआ, मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा रहा था, बीच में फोन का कैमरा में पता नहीं क्या हुआ, स्टोरेज फुल हो गई थी, तो बीच में ही रुक गया था वो, तो मैंने सोल्व कर दिए थे। फिर मैंने देखा तो भाई यहीं पे वीडियो रुकी, तो अब यहाँ से करता हूँ मैं उसको समझाता हूँ आपको कैसे हुआ। द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ये 4 क्वेश्चनों में से पूछ रखा है कि कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 और 2 इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए तो 10। ऐसे फ्लोरीन का
9 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया तो 10। सोडियम का 11 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10। ऐसे इसका 12 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका 10। तो सारों के इसके इलेक्ट्रॉन 10-10 आया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ए वाला ही है। नीचे वाले के इसके तो मैंने काउंट करे हैं, ऐसे ही आप इनके भी काउंट कर सकते हैं, तो इनमें आपको कोई भी इक्वल नहीं मिलेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, इसमें 11 है, अलग हो गया तो नहीं रहा। इसमें 9 है, इसमें 10 है, ये भी अलग हो गए तो ये भी नहीं रहा। अब 28वें की बात करें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछा है इसमें भी। ए क्वेश्चन में देखिए, ए में क्या है, ए में कैसे काउंट किया मैंने। कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6 और 2 कार्बन है तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया और 2 ये तो 14 हो गए ये। ऐसे ही ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 ऑक्सीजन है, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। ये दोनों अलग हो गए तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं रहे, बाकी के भी आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में नाइट्रोजन का होता है 7, तो 7 और 8 ऑक्सीजन का होता है, 7 और 8 15 और 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 14 हो गए इसके। ऐसे ही कार्बन का होता है 6 और 2 कार्बन है तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ऐसे कार्बन का 6 होता है, 6 और 7 13, 13 और माइनस का चार्ज 14। ऐसे ही नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 दूनी 14। इन सब के सेम है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये ऑप्शन ठीक हो गया। बाकियों के ये मैंने काउंट कर रखे हैं, ये अलग हो गए तो ये नहीं होगा, ऐसे ये अलग हो गए तो ये नहीं होगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए जेई के। और एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चन हुए थे। तो इस जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए हैं वो 11 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और बड़ा अच्छा टॉपिक था ये, आप अच्छे से सीख लेना इसको। अभी अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो ये बुक आपको मिल सकती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस बुक के साथ साथ और नोट्स भी मिलेंगे 11th-12th क्लास के, और बाकी की चीज़ें भी बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए करना। एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। अब आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो, और मिलते